हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए इसलिए स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आया हमारी कक्षा 7वीं की एनसीईआरटी बुक से हमारा अध्याय 2 भिन्न और दशमलव का एमसीक्यूज। जी हां, आज हम लोग करेंगे एमसीक्यूज और ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आप लोगों के लिए, आपकी मैथ्स की प्रैक्टिस के लिए भी। तो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले एमसीक्यूज हमने कुछ डायग्राम से लिए क्योंकि हमारी बुक में भी कुछ डायग्राम्स में हमें पहचानना है और कभी कभी ये हमारे मैथ्स में भी पूछे भी जाते हैं, लेकिन इनका होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर हमने कुछ डायग्राम से भी लिया है, इनको कैसे समझते हैं और इनको कैसे इनका आंसर करते हैं, ये सारी चीजें हम इन एमसीक्यूज के अंदर समझेंगे। तो चलिए, यहां पर हमें कुछ 3 डायग्राम दिए हैं और उसके बाद उसके कुछ ऑप्शन दिए हैं। तो उस ऑप्शन में से यहां पे राइट आंसर क्या होगा, हम इसके बारे में बात करते हैं। चलिए, यहां पर सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है? आपको यहां पर एक गोला दिख रहा है, ठीक है ना। अब उस गोले के भाग कितने हैं? जैसे ये गोला है, ठीक है ना। अब इस गोले के हमको क्या निकालना है? दी गई आकृतियों में भाग होंगे, मतलब अब मुझे इससे पता पड़ना है कि भाई भाग होंगे और गोले कितने होंगे, यहां पर हमें ये पता करना है। तो चलिए, यहां पर सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है? एक गोला दिया हुआ है, ठीक है ना। अब उसके भाग कितने हैं? 1, 2 और 3। तो ये 3 भाग हो गए। उसके बाद उसमें से शेडेड भाग कितने हैं? शेडेड भाग मतलब एक तो ये है और एक ये है, तो ये 2 हो गए। और कुल कितने गोले हैं? 1, 2 और 3। तो हमारा आंसर 3 गुणा 2/3। तो यहां पर देखिए 3 गुणा 2/3, ये मेरा यहां पे राइट आंसर हो गया। तो यहां पर हम इसको ऐसे समझेंगे। आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के हैं, उनको भी हम लोग करेंगे। चलिए आगे आते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें आकृति अब डिफरेंट दी हुई है। अब इस डिफरेंट आकृति में हमें यह पता है कि यहां पर हमें एक वर्ग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? यहां पर एक वर्ग दिया हुआ है। तो वर्ग के भाग कितने हैं? 1 और 2। तो यहां पे 2 हो गए। अब 2 में से हमें शेडेड भाग कितना है? 1 है। कितने भाग है शेडेड? 1 भाग है। और वर्ग कितने हैं? 1 और 2। तो यहां पर हो जाएगा 2। तो 2 गुणा 1/2। तो यहां पर देखिए 2 गुणा 1/2, यहां पर आपको राइट आंसर कहां दिख रहा है? यहां दिख रहा है। तो यहां हो गया हमारा राइट आंसर। तो ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं जिनको हमने लिए हैं। चलिए आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है और उनको हमको कैसे समझना है। देखिए यहां पर हमारी आकृति जो दी हुई है, अब यहां पर भी वर्ग की आकृति दी हुई है, पर वर्ग के भाग कितने हैं? यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4। तो सबसे पहले आप नीचे लिख लीजिए 4। अब 4 में से शेडेड कितने हैं, मतलब भरे हुए कितने हैं? 1 है ना, तो 1 है। और वर्ग कितने हैं? 1, 2 और 3। तो 3 गुणा 1/4। तो 3 गुणा 1/4 ये मेरा राइट आंसर है ना। वैसे दिखने में तो बहुत इजी है, पर कभी कभी एक थोड़ा हमारे लिए कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं, तो हमें उसका भी ध्यान रखना है। और उसके बाद यहां पर हमें वो छोटी छोटी सारी चीजों का ध्यान रखना है जो हमको गलती नहीं करवाएं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है अगले क्वेश्चन में। अब यहां पर हमें आकृति दी हुई है। अब यहां पर देखिए कितने भाग हैं इसके? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 लिख लिया। 5 में से भरा हुआ कौन सा है? ये वाला, मतलब 1। और टोटल वर्ग कितने हैं? 1 और 2। तो 2 गुणा 1/5। तो 2 गुणा 1/5 ये रहा इसका राइट आंसर। आया समझ में? बहुत इजी है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पर दी गई आकृति के भाग होंगे। यहां पर भी हमें जो भाग पहचानना है, लेकिन अब उसमें से मुझे यह बताना है कि यहां पर 3 गुणा 1/5 और यहां पर अगर मैं देखता हूं कि इसका राइट आंसर कौन सा हो रहा है, हम उसको पहचानेंगे। जैसे यहां पर कितना है? 1, 2, 3, ठीक है, 3 है। और उसमें से भरा हुआ भाग कितना है? 1 है, ठीक है। उसके बाद यहां पर कितने हैं टोटल? 2, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2/3। क्या ये मेरा आंसर यहां पर आ रहा है? देखिए यहां पर 3 और 2, यहां पर 2/3। तो यहां पर जो मेरा आंसर आ रहा है वो यहां पर इनमें से एक में भी मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर 3 गुणा 1/5 है तो 3/5 हो गया। 2 गुणा 1/3 है तो यहां पे 2/5 हो गया। और यहां पे 3 गुणा 3/4 है, बट 2 सही 1/4 हो गया। लेकिन यहां पर
मेरा जो राइट आंसर आना था वो 2/3 आना था, लेकिन यहां पर यह आंसर हो सकता था, पर यहां पर वो 3 नहीं 5 है, तो इसको नहीं मानूंगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। मतलब राइट आंसर क्या आना चाहिए था, देखिए ये था हमारा 1/3 गुणा में 2, तो हमारा राइट आंसर आना था 2/3, लेकिन हमारा आंसर क्या आया, इनमें से कोई नहीं आया, तो इनमें से हमारा आंसर कोई नहीं है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए दी गई आकृति के भाग होंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इस आकृति और इस आकृति के भाग मिलाना पड़ेंगे। जैसे कैसे करना है इसको, देखिए यहां पर कितने भाग हैं, 1 2 3 4, तो 4 भाग हो गए, और इसमें रंग कितने भरे हुए हैं, 1 2 3 3, और टोटल कितनी आकृति है, 1 2 3, ठीक है ना। तो अब इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 3 9/4, ठीक है ना, तो 9/4 है। अब इसको मिश्रित भिन्न में लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 9, तो 4 दूनी 8, और यहां बचेगा 1, तो इसको लिखेंगे 4 1 और 2, है ना, तो 2 सही 1/4, ये रहा हमारा राइट आंसर, ठीक है ना, 2 सही 1/4। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये 2 पूरे कंप्लीट है और 1 और 4 हिस्सा यहां पर बचा हुआ है, मतलब ये पूरे 2 हमारे पूरे कंप्लीट है, दिख रहा है आपको यहां पर ये 2 पूरे कंप्लीट है, और 1 और 4 तो है, तो 4 में से कितने भरे थे, 1 भरा था, तो ये हमारा राइट आंसर उसका वो मिल रहा है। तो यहां पर हमको देखना है कि इन तीनों को मिलाकर क्या उसका आंसर ये बैठ रहा है, तो हाँ ये बिल्कुल वो आंसर बैठ रहा है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वही बात है कि सबसे पहले हमारी जो आकृति है इसके कितने भाग है, 1 2 3 4 5, 5 भाग है, 5 भाग में से भरे कितने भाग है, 5 भाग में से भरा 1 भाग है, ठीक है ना, और आकृति कितनी है, 1 2 3, 3 आकृति है, तो इसका आंसर होगा 3/5। तो देखो 5 में से 1 2 3 4 5, यहां पे से 5 में से भरी कितनी है, 1 2 3, तो यहां पे 3/5, ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं भाई इसमें से आंसर कहां आ रहा है, ये रहा हमारा फर्स्ट आंसर। आया समझ में। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चनों को करते हैं सॉल्व, और आकृतियों को देखकर हम यहां पर एनालाइज करते हैं कि हमारा कौन सा क्वेश्चन, मतलब कौन सी आकृति इसके बिल्कुल ठीक बैठ रही है। चलिए आते हैं अपने आकृतियों के नेक्स्ट पैटर्न पे, देखते हैं वो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अब यहां पे क्वेश्चन दिया है, यदि वृत्तों का भाग 1/2 हो तो दिए गए बॉक्स में छायांकित भाग होंगे। अब दिए गए बॉक्स में अगर वृत्त का भाग 1/2 दिया है, वृत्त का भाग अगर 1/2 दिया है तो इसमें छायांकित भाग होंगे, तो कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले इस वृत्तों की संख्या गिन ले कितनी है। तो चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है 12, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो कितने वृत्त छायांकित होंगे, 6। कितने वृत्त छायांकित होंगे, 6 होंगे। तो हमारा राइट आंसर कितना हो गया, ये हो गया आंसर, 6 वृत्त छायांकित होंगे। अब देखो यहां पे वृत्तों की संख्या कितनी थी, उस हिसाब से भी आप देखोगे तो यहां पर आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो बस आप लोगों को हर चीज का करने का तरीका पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए इसी तरह के अगले क्वेश्चनों की तरफ आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब यहां पर भी दिया है, यदि त्रिभुजों का भाग 2/3 हो तो दिए गए बॉक्सों में छायांकित भाग होंगे। अगर 2/3 भाग दिया है, तो 2/3 भाग दिया है तो छायांकित भाग कितने होंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वृत्त गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो जाएंगे। तो भैया 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो 2 तिया 6, इसके भी कितने हो गए, 6 भाग हो गए। तो यहां पर हमारा राइट आंसर कितना आ गया, 6 आंसर आ गया। आया समझ में, बहुत इजी है, आराम से कर सकते हो, और उसके बाद यहां पर हम आराम से उसके आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहां पर दिया है, यदि वृत्तों का भाग 3/5 है, यदि वृत्तों का भाग 3/5 है तो छायांकित भाग होंगे। तो चलिए सबसे पहले गिनते हैं कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हैं, 15 है। तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 तिया 15, तो 3 तिया 9, तो छायांकित भाग कितने होंगे, 9। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। तो बस यहां पर हमारी आकृति से संबंधित जितने क्वेश्चन है वो हो जाते हैं सॉल्व। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, देखते हैं कि हमारे अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और उनको करने का तरीका क्या है। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। अब आता है यहां पर गुणा करना।
अब यहां पर गुणा करना है 5.43 गुणा में 15। देखिए मैं आपको कभी भी बताता हूं कि आप लोग कभी भी गुणा करेंगे तो गुणा पॉइंट में गुणा करेंगे तो उसका सबसे अच्छा तरीका है, तो पहले तो आप पॉइंट भूल जाओ, पहले तो आप पॉइंट को बिल्कुल भूल जाओ कि आपके क्वेश्चन में पॉइंट है। पहले तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 15 चौक 15 या 45, 45 की 5 हासिल का 4, 15 चौक को 60, 60 और 4 64, 64 की 4 हासिल का 6, 15 पंजे 75, 76 77 78 है ना, 78 79 80 81 81, ठीक है ना, 81 है। अब देखिए पॉइंट कितने के बाद है, एक और दो, तो 81.45, तो 81.45 हमारा राइट आंसर ये रहा। हमने क्या करा, सबसे पहले हमने गुणा किया, गुणा करने के बाद हमने आंसर में हमारे क्वेश्चन में पॉइंट 2 के बाद यहां पे दशमलव लगा था, हमने भी 2 के बाद आंसर में भी लगा दिया। तो यही होता है करने का तरीका, आप भी इसी तरह का यूज करिए, आपकी गुणा में कभी गलती नहीं होगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। यदि एक पेन का मूल्य 28.50 मतलब 28 रुपए 50 पैसे है या 28.50 रुपीज है, तब 48 पेनों का मूल्य होगा। तब 48 पेनों का मूल्य क्या होगा, अब इसके लिए हमें निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर मैं आपको क्वेश्चन बोलूं, एक इस तरह से समझाऊं कि अगर एक पेन का मूल्य 5 रुपए है तो 10 पेनों का मूल्य कितना होगा, 50 रुपए हो जाएगा। तो वैसे ही इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे कि यदि एक पेन का मूल्य इतना है तो 48 पेनों का मूल्य क्या होगा, सीधी सी बातें गुणा करेंगे। तो चलिए हम लिखते हैं एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य कितना है 28.50 रुपीज, ठीक है। तब 48 पेनों का मूल्य होगा, तो आ जाएगा 28.50 इंटू 48। अब देखिए यहां पे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने पे आप लोग एक चीज का ध्यान रखिएगा कि यहां पर पहले तो आप पॉइंट भूल जाइए कि यहां पे कोई पॉइंट है। आप सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए, कैसे मल्टीप्लाई होगा, चलिए यहां हो जाएगा 0, 8 पंजे 40, 40 की 0 हासिल का 4, 8 अठैया 64, 64 और 4 68, 68 की 8 हासिल का 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 16, 17 18 19 20 21 22। चलिए पहला वाला हो गया आराम से। दूसरा करते हैं 0, 4 पंजे 20 की 0 हासिल का 2, 8 चौको 32, 33 34, 34 की 4 हासिल का 3, 4 दूनी 8, 9 10 11। चलिए ये हो गया 0 0 8, 4 और 2 6, 3 और 1, पॉइंट 2 के बाद लगा है। तो हमारा आंसर कितना आ गया फाइनली 1368, कितना आ जाएगा 1368.00। तो हम इसको मानेंगे 1368 रुपीज। तो यह हमारा आ गया 1368 रुपीज। तो यहां पर हम लोगों ने पहले हम लोग गुणा करते हैं, फिर उतनी बार हम लोग अपने पीछे से दशमलव घुसा के उतनी संख्या के बाद दशमलव लगा देते हैं। यही होता है इन क्वेश्चनों को करने का तरीका जो आपके सामने। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई 0.54 इंटू 0.27 का क्या करना है, मान होगा। अब इसमें हमें गुणा करके देखना है। तो चलिए सबसे पहले 0.54 गुणा 0.27। देखिए मैंने इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके बताए। आप एक काम करिए, यहां पे पॉइंट के बाद 0 ले लीजिए और यहां पे भी पॉइंट के बाद 2 0 ले लीजिए। अब आपके पास क्या दिख रहा है 54 इंटू 27 क्लियरली दिख रहा है और यहां पर आपके पास 4 0 दिख रहे हैं। अब क्या करिए आप लोग, सबसे पहली फुर्सत में आराम से बैठ के गुणा कर लीजिए। चलिए 54 इंटू 27 तो कितना हो जाएगा, 7 चौको 28 की 8 हासिल का 2, 7 पंजे 35 36 37, ठीक है, 4 दूनी 8 और 2 पंजे 10, तो कितना आ जाएगा 8 है ना, 8 और 7 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 की 5 हासिल का 1 4 और 1, कितना आ गया 1458। अब नीचे कितने थे 1 2 3 4 है ना। देखिए 4 0 नीचे है और 4 संख्या हमारा ऊपर है, तो ऊपर की 4 संख्या छोड़ के आप लोग 0 लगा दो 1458। देखो 1 2 3 4 पॉइंट लगा हुआ है, तो हमारा आंसर कितना आया
0.1458। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ये आ रहा है 0.1458, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले जीरो को हटा दो ताकि पॉइंट गड़बड़ करेगा। जीरो को हटा दो, सबसे पहले सिंपलेस्ट मल्टीप्लाई कर दो। सिंपलेस्ट मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे जितने भी जीरो आ रहे हैं ऊपर उतनी संख्या के बाद जीरो लगा दो, आपका आंसर कभी गलत नहीं आएगा। तो इस एमसीक्यूज के बहाने हम लोग नई नई ट्रिक्स भी सीखेंगे, मल्टीप्लाई को कैसे पॉइंट्स में सॉल्व करते हैं, ताकि आप लोग बहुत अच्छे से बिना मिस्टेक के अपने क्वेश्चन को सॉल्व करो। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अपना अगला क्वेश्चन, एक बस 62.5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, तो वह 18 घंटे में कितनी किलोमीटर दूरी तय करेगी। देखिए बस यहां पे आपको दिख रही है, चल रही है, बड़ी जोर से भाग रही है, आप लोग यहां दिख भी रही होगी। तो क्या है कि भाई एक बस 62.5 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करती है, मतलब 1 घंटे में वो 62.5 किलोमीटर चल जाती है, तो वह 18 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। जाहिर सी बात है इसके अंदर भी गुणा करना होगा हमको। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक बस 1 घंटे में दूरी तय करती है, कितनी, 62.5 किलोमीटर, है ना। तब वह 18 घंटे में दूरी तय करेगी, तब वह 18 घंटे में दूरी तय करेगी। चलिए तो कितना हो जाएगा, 62.5 गुणा 18, है ना। अब क्या करिए, जैसा कि मैं हर बार बताता हूं, पहले तो आप पॉइंट को भूल जाइए कि यहां कोई पॉइंट लगा हुआ है। सबसे पहले क्या होता है, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, यहां पर गुणा कर लेते हैं, और गुणा करने के बाद हम लोग फिर उसके बाद पॉइंट देखेंगे कि कितने नंबर के बाद लग रहा है। तो यहां पर आ गया 625 गुणा 18, तो 18 पंजे 90, 90 के जीरो हासिल का 9, या तो 8 से कर दीजिए पहले। अगर आप लोगों को 18 के पहाड़े में दिक्कत होती है तो 8 पंजे 40 की जीरो हासिल का 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 16, 17, 18, 19, 20, 20 की जीरो हासिल का 2, 8 छंग 48, 49, 50, ये हो गया। अब ऊपर की संख्या 5, 2, 6, चलिए ये 0, ये 5, ये 2, 6 और 5, 11, कितने के बाद पॉइंट था, 1 के बाद पॉइंट था, तो 1125 किलोमीटर। अब देखिए यहां पे 1125 किलोमीटर दिख रहा है आपको, जी हाँ 1125 किलोमीटर। यहां पे पॉइंट के बाद कोई मतलब नहीं है, यहां पर आप लोग इसको 1125 किलोमीटर बता सकते हो। तो यहां पर ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट। इसको करने का जो पूरा प्रोसेस था वो आपके सामने है। यहां पे आंसर आप लोग लिख सकते हो 1125 किलोमीटर। अगर ये एग्जाम में भी पूछा जाता है, एमसीक्यूज में भी आता है, तो आप लोग बढ़िया अपने आंसर्स को लिखिए बिना किसी दिक्कत के। तो बस यहां पर इन्हीं ट्रिक्स का ध्यान रखिए। आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो अभी हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 3.5 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहां पर समबाहु की बात हो रही है, तो समबाहु का मतलब हमें जानना चाहिए कि समबाहु का मतलब होता है समान भुजाओं वाला। समबाहु का मतलब क्या होता है, यहां पर समान भुजाओं वाला। समान भुजाओं मतलब सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, इसकी समान हो जाएंगी, है ना। मतलब ये भी 3.5, ये भी 3.5 और ये भी 3.5, मतलब सभी दूर से 3.5 हो जाएगा। तो जब हम त्रिभुज का परिमाप निकालते हैं तो त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो क्या होता है, त्रिभुज का परिमाप, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड मतलब तीनों भुजाओं का प्लस योग, तो ये जाएगा 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5। अगर हम इनको प्लस करते हैं तो ये हो जाएगा जैसे 3.5 3.5 और 3.5, 5 या 15 की 5 हासिल का 1, और तीनों 3 6 3 9 और 1 10, तो 10.5। तो 10.5 सेंटीमीटर। या तो आप इसको ऐसे निकाल लो, या फिर हमारे पास एक करने का तरीका और है, लेकिन वो किसके लिए है, जब भुजाएं समान होगी। जब भुजाएं समान होगी उनके लिए, मतलब सारी सम भुजाओं वालों के लिए ये रूल अप्लाई हो जाएगा। कितनी भुजाएं, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3.5 इंटू 3, तो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 15 की 5 हासिल का 1,
3 3 और 1 10 और 1 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, तो ये ऐसे भी कर सकते हैं 10.5। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर कितना हो गया 10.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम लोगों ने दोनों ट्रिक्स से उसको करके दिखाया, एक ये वाली से और एक ये वाली से, जो आपको अच्छी लगे आप यूज करिए। अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। देखते हैं क्या दिया हुआ है उसमें। एक आयत की लंबाई और उसकी चौड़ाई दी हुई है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आयत क्या होता है। यह है आयत, ठीक है। इसकी लंबाई कितनी दी हुई है मुझे 7.1 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, इसकी लंबाई और चौड़ाई दी है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर दी हुई है, ठीक है ना। अब आयत की लंबाई और चौड़ाई मतलब आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो हमें लंबाई दी हुई है, लंबाई दी है 7.1 सेंटीमीटर, और जो चौड़ाई दी हुई है वो दी हुई है 2.5 सेंटीमीटर। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 7.1 और चौड़ाई कितनी है 2.5। चलिए अब सबसे पहला काम मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो देखिए यहां पर है 25 और ये 71, पॉइंट अभी भूल जाइए, ठीक है ना। तो चलिए ये हो जाएगा 5 और 2, 7 पंजे 35, 35 की 5 हासिल का 3, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15 16 17। तो ये हो जाएगा 5 7 7 1, कितने के बाद पॉइंट था 1 और 2, तो हो जाएगा 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब मेरा जो आंसर हो जाएगा वो 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। तो चलिए यहां पर देखते हैं। देखिए 17.75 सेंटीमीटर है और 17.75 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया निकाल रहे हैं, इसलिए स्क्वायर में आएगा, इसलिए यहां पर भी वर्ग में, मतलब जो हमारी मतलब जो यूनिट आ रही है वो काय में आ रही है, मात्रक आ रहा है वो काय में आ रहा है, वर्ग में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है। तो आप लोग भी इसका बहुत ध्यान रखिए कि अगर आप लोग जब भी हम लोग एरिया निकालते हैं, है ना, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो वो काय में आता है, वर्ग मीटर में आता है या वर्ग सेंटीमीटर में आता है। तो आप उसका बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर ऑप्शन वैसे हो तो राइट आंसर पे टिक लगाइएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है, और बने रहिए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको हमें अभी सॉल्व करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहां पर दिया है 432.6 का डिवाइड करना है 100 में, मतलब 432.6 और डिवाइड है 100। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहां पर अभी क्वेश्चन ऐसा दिया है 432.6 अपॉन 100, ठीक है। तो यहां पर एक काम करते हैं, यहां से आप पॉइंट हटाओ और नीचे 0 बढ़ा लो, ठीक है। दशमलव के बाद एक संख्या तो नीचे एक 0 बढ़ा लो। अब देखिए क्या दिख रहा है 4326 अपॉन 1000। अब क्या करेंगे, जब ऊपर से दशमलव हटा सकते हैं, नीचे 0 बढ़ा सकते हैं, तो नीचे से 0 हटाकर ऊपर भी तो दशमलव बढ़ा सकते हैं। देखिए कितनी 0 थे 3, और ऊपर कितनी संख्या है, तो 1 2 और 3 संख्या छोड़ के आप लोग लगा दो दशमलव, तो कितना आ जाएगा 4.326। देखिए पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो 3 संख्या छोड़ के आपने दशमलव लगा दिया, तो यहां पर हमारा जो आंसर आ गया वो 4.326, यहां पर आ गया 4.326, ये मेरा राइट आंसर आ गया, है ना। देखिए यहां पर एक 0 था, यहां पर हमने लगा दिया, है ना, यहां से हमने पॉइंट हटा दिया तो नीचे एक 0 बढ़ गया, ऊपर 4 संख्या थी, नीचे 3 0 थे। तो जब मैंने 3 0 हटाए तो यहां से 3 संख्या छोड़कर 1 2 3, देखो 1 2 3 संख्या छोड़कर, क्योंकि नीचे 3 0 थे तो यहां से 3 संख्या छोड़ के मैंने दशमलव लगा दिया, तो मेरा आंसर आ गया। आपको भी यही चीज यूज करना है, ऐसा नहीं कि हर चीज हम लोग डिवाइड करके देखें, बिना डिवाइड करके भी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। चलिए अब यहां पर आपको क्या देखेंगे, यहां पर आप लोग दोनों तरफ पॉइंट देखेंगे और भाग का निशान है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, चलिए देखिए, ये है आपका 37.8 डिवाइड 1.4। देखिए इसको कैसे करेंगे, आप लोग एक काम करिए, यहां से पॉइंट हटाइए, 1 0 ले लीजिए, यहां पे पॉइंट हटाइए, 1 0 ले लीजिए, तो यहां पर हो जाएगा 378 अपॉन 10 और यहां हो जाएगा 14 अपॉन 10। देखिए जब भी हम दो भिन्न का भाग करते हैं तो पहला भिन्न तो हमारा ऐसा ही रहेगा,
और यह क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो ये 10/14 हो जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या आ जाएगा 378/14 है ना। तो जब हम इसको कैंसिल कर देंगे तो 14 1 जा 14 2 जा और 14 7 जा ये हो जाएगा, मतलब 27 टाइम। अगर आपको ये ऐसा नहीं आ रहा है तो आप एक काम करिए, इसको ऐसा भी सॉल्व कर दीजिए। तो 378/14 आप इसको 2 के टेबल से करेंगे तो 378 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 है ना, 2 अट्ठे 16 और 2 नम 18 189 और ये हो जाएगा 2 सत्ते 14। फिर आप 7 से करेंगे तो 7 दूनी 14, 2 बचेगा, मतलब 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा और 7 सतैया 49 27। तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा 27। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये, और अगर भाग में अगर आपको पॉइंट का भाग आता है और दोनों तरफ वो भाग हो तो इसको सॉल्व करिए ऐसे, बिल्कुल भी गलती इसके अंदर नहीं होगी। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब भिन्नों का हम लोग जोड़ कैसे करते हैं। तो यहां पर हमें जितने भी दिए हैं ये सब मिश्रित भिन्न दिए हैं। मतलब क्या है, ये 3 4/5 प्लस 2 3/10 और प्लस 1 1/15। इसका मतलब होता है 3 सही 4/5 प्लस 2 सही 3/10 प्लस 1 सही 1/15। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 या 15, 15 और 4 19/9 5। ठीक है ना, देखिए 5 या 15, 15 और 4 19/5 है ना। 10 दूनी 20, 20 और 3 23, तो 23/10। 15 एकम 15 और 1 16/15। चलिए यह आ गया हमारे पास, एक जो भिन्न है उसको हमने सही तरीके से लिख लिया। अब सबसे पहले आते हैं एलसीएम लेना। तो यहां पर यह है 5, ये 10 और ये 15। चलिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 या 15। अब 2 से भी होगा और एक 3 से भी होगा, तो 5 दूनी 10, 10 या 30, ये आ गया। ठीक है, हमारा जो एलसीएम है वो 30 आ गया है ना। अब क्या करेंगे, अब सबसे पहली बात यहां पर आप 30 का 5 में भाग दीजिए, है ना। मतलब 5 से भाग दीजिए, 30 को कितनी बार में देता है, 6 बार में। और 19 छक्का कितना होता है, चलिए 6 नमा की 54, 54 की 4 हासिल का 5, 6 कम 6 और 5 11 114 प्लस। ठीक है, 10 और 10 मतलब 10 तिया 30 3 और 23 तिया कितना होता है, 23 तिया 3 तिया 9, 3 दूनी 6 69, 15 दूनी 30 2, 16 कम 16 32। चलिए ये आ गया। अब इन सबको कर लीजिए प्लस, तो ये 114 69 और 32। ठीक है ना। चलिए क्या हो जाएगा, यहां पर हम लोग करेंगे प्लस। तो प्लस कैसे करेंगे, 9 और 2 11, 11 और 4 15, तो 15 की 5 हासिल का 1, तो ये 6 और 3 9 और 1 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल का 1, ये आ गया 215/30, 215/30। चलिए अब इसको हम लोग करेंगे मिश्रित भिन्न में, कैसे लिखेंगे, चलिए तो मिश्रित भिन्न में लिखेंगे तो यहां हो जाएगा 215 और 30, तो 3 सत्ते 21, 210 5। ठीक है, अब यहां पर हमारे सामने आ गया है। अब इसको कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे 30, ठीक है, यहां पे लिखेंगे 5 और यहां पे लिखेंगे 7। देखिए 5 से 30 और कैंसिल हो जाएगा, कैसे, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 7 सही 1/6। क्या मेरा आंसर ठीक है, 7 सही 1/6, ये मेरा बिल्कुल ठीक आंसर हो गया। मतलब करने का जो तरीका है वो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और अगर यहाँ पे मिश्रित भिन्न में भी कैंसिल होता है तो उसको कैंसिल कर दो, जो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आपके सामने है। आप लोग भी अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो अच्छे से सॉल्व करिए, बिना गलती के सॉल्व करिए, आपके क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। तो यहां हमारा क्वेश्चन होता है खत्म। आगे आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आयताकार कागज की लंबाई 15 सही 3/4 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 12 सही 1/2 सेंटीमीटर है, तब उसका परिमाप होगा। तो चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हल पे जाते हैं और हल पे जाने के बाद हम लोग सबसे पहले लिखते हैं आयत का परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप।
ठीक है, ये होता है हमारे आयत का परिमाप। अब उसके बाद यहां पर आयत का जो है लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई जो दी हुई है वो हमें इतनी दी हुई, ये लंबाई है, मतलब 15 सही 3/4 प्लस चौड़ाई जो दी हुई है वो ये दी हुई है, ठीक है, 12 सही 1/2, ठीक है ना। अब हमें इसको करना है सॉल्व, तो कैसे करेंगे, चलिए 2 15 चौको 60, 60 और 3 63/4 प्लस 12 दूनी 24 और एक 25/2, ये हो गया, ठीक है। अब इसके एलसीएम में ये तो आ जाएगा 4 ही, ठीक है। अब 4 से 4 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा, 1 का जब 63 में गुणा करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 4 का जब 2 में भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है, और 2 का जब 25 में गुणा करेंगे तो 50 आ जाएगा, ठीक है। अब ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब उसके बाद 63 और 50 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 11 और 2, 6 और 5 11। अब हम इसको करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो ये हो जाएगा 113/2। तो इसको कैसे लिखेंगे, चलिए 2 पंजे 10, 2 छंग 12 वो, और ये 1 बचा, ठीक है ना। तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये हो जाएगा 2 और यहां भागफल आ जाएगा, मतलब शेषफल, और भागफल हो जाएगा 56 1/2 सेंटीमीटर, ठीक है, 56 1/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, मतलब कोई वर्ग नहीं। क्यों, क्योंकि हमने क्षेत्रफल नहीं निकाला है, ध्यान रखना, क्षेत्रफल निकालते तो हम लोग जरूर उस पे स्क्वायर लगाते, लेकिन हमने केवल यहाँ पे परिमाप निकाला है, तो कि जो हमारा आंसर ये है, परिमाप निकालने के बाद ये आया। तो आप लोग ये पूरा क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते क्या दिया हुआ है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 15 2/3 में क्या जोड़ा जाए कि उत्तर 18 सही 5/12 प्राप्त हो। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 15 सही 2/3 में मैं x जोड़ दूं तो मुझे आंसर मिलेगा 18 5/12, ठीक है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहां पे 15 तिया 45, 15 तिया 45 46 47, तो 47/3 प्लस x बराबर 18 और 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 प्लस गुणा 12, तो 12 अट्ठे 96 की 6, हासिल का 9, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 21 आ जाएगा। और 21 प्लस 5, तो 6 और 5 11 की 1 हासिल का 1, 221 221/12। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसको उधर भेज दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 221/12 माइनस 47/3। एलसीएम ले लेंगे तो 12 ही आ जाएगा, 12 का जब 12 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 221 में करेंगे तो 221 आएगा। जब हम 12 का भाग 3 में देंगे तो 4 आ जाएगा, और 47 से हम लोग जब गुणा करेंगे 4 का, चलिए 47 का हम गुणा करेंगे 4 से, तो 4 7 चौको 28 की 8 हासिल का 2, 4 चौको 16 17 18 188/12, ठीक है। अब हम इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 221/188, तो 11 में से 8 गए तो कितना बचा 3, यहां पे भी 1 हो गया तो 3, ये हो गया खत्म, तो 33/12 कितना हो जाएगा 33/12। इसको भी हम लोग मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेंगे, तो यहां हो जाएगा 12 और ये 33, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ठीक है। यहां कितना बचा भाई, देखिए 13 में से 4 गया 9 बचा, यहां कुछ नहीं बचा। अब इससे आगे सॉल्व हो सकता है नहीं, तो चलिए इसको लिखने का तरीका क्या होगा, 12 भागफल में, वो शेषफल में आया 9, भागफल में आया कितना 2, ठीक है। अब देखिए और कैंसिल हो सकता है, 3 तिया 9, 3 चौको 12, तो 2 सही 3/4, क्या मेरा आंसर है 2 सही 3/4। चलिए ये मेरा राइट आंसर है, और यहां हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया, क्या जोड़े क्या घटाएं, ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, तब हम लोग अपने आंसर पर बिल्कुल ठीक तरीके से टिक लगाएंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 सही 3/4 में क्या घटाया जाए कि उत्तर 11 सही 2/3 प्राप्त हो। देखिए 17 सही 3/4 में क्या घटाया जाए, तो x को घटा दो तो क्या मिले 11 सही 2/3,
ठीक है, ये मिले। तो अब क्या करेंगे, यहां पे ये 17 है, ठीक है ना। 17 सही 3/4 में क्या घटाया जाए, तो मैंने x को घटा दिया तो मुझे 11 सही 2/3 मिले, ठीक है। ये नंबर और ये नंबर आप एक बार अच्छे से देख लीजिए। चलिए, तो ये 17 सही 3/4, इसको इधर लाइए तो 11 सही 2/3, ये हो जाएगा x, ठीक है। अब देखिए 17 चौको 68, 68 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 8 और 3 11, तो कितना हो जाएगा 71, ठीक है। तो ये हो जाएगा 71/4, 33 और 2 35, 35/3, ठीक है ना। देखिए ये हो जाएगा कितना 33 और 2 33 और 11 तिया 33, 33 और 2 35/3 बराबर x, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर एलसीएम कितना आएगा, जब यहां पर दोनों ही चीज हमारी अलग अलग होती है तो हम केवल एक चीज करते हैं, 4 तिया 12, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे, 4 का 12 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, जब 4 का 12 में भाग देंगे तो 3। अब 3 से जब 71 को हम लोग करेंगे तो 71 तिया 3 एकम 3, 3 7 तिया 21, 213 माइनस, ठीक है ना। देखिए यहां पे 12 का पारा हम 4 बार में पढ़ते हैं तो 4 तिया 12 आता है, तो 3 का गुणा 71 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 7 21 ये आ गया। अब जब हम 12 का हम लोग पढ़ेंगे, मतलब 3 का पारा कितनी बार पढ़ेंगे, मतलब 12 आ जाए तो 4 बार। अब 4 आएगा तो 4 का गुणा 35 से कर देंगे तो 35 चौको कितना हो जाएगा, चलिए तो कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 20 की 0 हासिल का 2, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 20 की 0 हासिल का 2, 4 तिया 12 13 14 140, ठीक है 140 आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर कर देंगे माइनस, 213 और 140 को माइनस कर देंगे तो ये 3, 11 में से 4 गया तो कितना बचा 4, वो 7, यहां तो हो गया। अब आया 73/12, है ना, ये आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे डिवाइड, तो 73/12 है तो 12 कम 12 24, 12 37 12 74 12 पंजे 60, 12 छंग 72, 12 छंग 72, एक बचा। अब इसको लिखने का तरीका क्या होगा, ये है 12, शेषफल में आया 1 और यहां कितना आ जाएगा 6, 6 सही 1/12, जो कि हमारा राइट आंसर ये रहा, ठीक है ना, ये रहा। तो हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया, देखा कि भाई कहीं गलती तो नहीं है। गलती के बाद फिर हम लोगों ने उसको मतलब पूरा चेक करके फिर हम लोगों ने अपने आंसर पे टिक लगाया, जो कि हमारा राइट आंसर आया। आप लोग भी अपने इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अगर कोई गलती होती तो एक बार चेक किया करो कि भाई हमने कहीं मिस्टेक तो नहीं करी है, बाकी फिर हमारा आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब मुझे इसको भी सॉल्व करना है, कैसे करूंगा, ये दिया है 8 सही 5/6 माइनस 3 सही 3/8 प्लस 1 सही 7/12, ये दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 8 छंग 48, 8 छंग 48, 48 और 5 49 50 51 52 53, तो 53/6 ये आ गया, 53/6। 8 तिया 24, 25 26 27 27/8 ये आ गया। 12 कम 12, 12 कम 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 19/12। चलिए 6 8 और 12 इसका निकालते हैं हम एलसीएम। 6 8 और 12 तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 छंग 12, फिर 2 से करेंगे तो 3 2 3, फिर 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 3, फिर 3 से करेंगे 2 दूनी 4, है ना, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 इनका क्या आ गया एलसीएम। चलिए 6 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है, 6 चौको 24, मतलब 4 में मुझे 53 से गुणा करना है, तो 53 इंटू 4, तो 4 तिया 12 की 2 हासिल का 1, 4 पंजे 20 और 1 21, 212, ठीक है। 8 के पहाड़े में 24 कितने बार में आता है, तिया बार में, तो 27 तिया कितना होता है, 3 सत्ते 21, 21 की 1 हासिल का 2, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 दूनी 6 और 2 8 81, ठीक है। 12 के पहाड़े में
12 के पहाड़े में 24 कितनी बार में आता है? 2 बार में, है ना। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो 19 दूनी कितना होता है? 19 से कम 19, 19 दूनी 38। करके देख लो, 2 नम 18 की 8 हासिल का 1, 2 कम 2 और 1 3, ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब सीधी सी बात ये है, 212 से मैं 18 को पहले माइनस करूंगा, मतलब 81 को माइनस करूंगा, नॉट 18, 81 81 को माइनस करूंगा, फिर उसके बाद उसमें क्या कर दूंगा? 38 को, जो भी आंसर आएगा उसमें 38 को प्लस कर देंगे, ठीक है ना। देखिए, जब भी हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने में प्लस माइनस ठीक से करिए, मल्टीप्लाई ठीक से करिए, डिवाइड ठीक से करिए। चलिए 212 को हम लोग क्या करेंगे? 81 से कर देंगे माइनस, 2 में से 1 गया, 1 बचा, 11, यहां पे क्या था? यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, 1 कैरी किया तो कितना हो जाएगा? 11 में से 8 गया, तो 11 में से 8 गया, कितना बचा? 3, और यहां बचा 1, ठीक है, यहां बचा 1, 131। अब 131 प्लस 8, 38 कितना हो जाएगा? 9, 3 और 3 6, 169 अपॉन 24, ठीक है, 169 अपॉन 24। चलिए अब क्या करेंगे? 24 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखते 24 का पहाड़ा हम कितनी बार में हम लोग पढ़ेंगे कि यहां पर हमारा आंसर जो है वो इसके लगभग पास में आ जाए। तो चलिए एक बार हम पढ़ते हैं 24 का पहाड़ा। चलिए 169, तो देखिए 24 पंजे कितना होता है? 4 पंजे 20, हासिल का 2, 5 दूनी 10 और 2 12, और चाहिए हमें तो 6 बार, 4 छक्का 24, 24 की 4 हासिल का 2, 6 दूनी 12, 13 14, 7 बार में पढ़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 7 चौका 28, 28 की 8 हासिल का 2, 7 दूनी 14, 15 16, 168, 7 टाइम में आया तो हो जाएगा 168। चलिए 1 बचा तो यहां पर हो जाएगा 24, ठीक है, शेषफल में आया 1 और यहां आया 7, 7 सही 1/24, 7 सही 1/24, ये मेरा आंसर आया। देखा हम लोगों ने किस तरह प्लस करते हैं, किस तरह माइनस करते हैं, डिवाइड करते हैं, फिर उसको मिक्स फ्रैक्शन में, मतलब उसको मिश्रित भिन्न में लाते हैं और अपने राइट आंसर पे बिल्कुल आ जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से करो, सोच समझ के करो, आपके आंसर बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। तो यहां पर हमारा होता है 23 क्वेश्चन खत्म, बस 2 क्वेश्चन दूर है और हमारे एमसीक्यूज हो जाएगी खत्म। चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने, देखते हैं क्या दिया हुआ है। समीर ने 3 सही 1/2 केजी सेब और 4 सही 3/4 किलो संतरे खरीदे। समीर द्वारा खरीदे गए फल का कुल भार कितना है? चलिए मुझे वेट निकालना है, मतलब वेट निकालना मतलब क्या करना है? दोनों को मुझे प्लस करना है। तो चलिए ये है 3 सही 1/2 प्लस 4 सही 3/4, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों को मैं क्या कर लेता हूं? प्लस कर लेता हूं, मतलब पहले ये जो भिन्न दिया है इसको मैं सही कर लेता हूं। तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2, 4 चौको 16, 16 और 17 18 19/2, 2 कॉमन है, ओ सॉरी ये 4 है, ठीक है ना, 19/4, तो 4 ही एलसीएम आएगा, ठीक है ना। चलिए अब जब 4 एलसीएम आ गया तो 4 का जब 2 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 2, और 2 का जब हम लोग साथ में गुणा करेंगे तो 14, 4 का जब 4 में भाग देंगे तो 1, तो ये आ जाएगा 19, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? हम इन दोनों को प्लस कर दें, तो 19 और 14 को प्लस करेंगे तो 9 और 4 13, 13 की 3 हासिल का 1, 1 2 3, तो ये हो गया हमारा 33/4। अब ये 33/4 हो गया है, इसका फिर से आप मिक्स फ्रैक्शन निकाल लीजिए। तो 33/4 जो है इसको हम भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 8 32, 1 आ गया तो ये हो जाएगा 4 1 और 8 केजी। तो 8 सही 1/4 क्या मेरा ऑप्शन में है? 8 सही 1/4, ये बिल्कुल ठीक आंसर आ गया, जो कि हमने इसको सॉल्व भी कर लिया। तो यहां पर हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो बिल्कुल यहां पर वो हमारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, और ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज के अंदर लेने का कारण ही यही है कि हमारे सारे ओवरऑल क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाए हमारे चैप्टर में से। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और हमारे एमसीक्यूज के अंतिम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, प्रिया और राकेश पिकनिक पर गए, उनकी मां ने उन्हें 5 लीटर वाली पानी की एक बोतल दी, ठीक है ना। प्रिया ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, शेष भाग पानी का राकेश ने पिया, तब राकेश ने कितना लीटर पानी पिया? देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिक वाला है, इसको ध्यान से समझना। देखिए सबसे पहली बात हम
यहां पर एक 5 लीटर वाली पानी की बोतल बनाते हैं। ये 5 लीटर वाली पानी की बोतल है, ठीक है, बोतल थोड़ी बड़ी हो गई। यहां पर ये है पानी की बोतल, ठीक है, ये है पानी की बोतल। अब ये पानी की बोतल है तो 1 2 3 4, मतलब कितने भाग हो गए? 1 2 3 4 5 भाग, ठीक है ना। अब बोल रहे हैं कि ये 5 लीटर की पानी की बोतल है, ठीक है, इसका प्रिया ने कुल पानी का 2/5 भाग पिया, मतलब इस पूरे पानी का 2/5 भाग किसने पिया? प्रिया ने पिया, ठीक है। तो प्रिया ने कुल कितना लीटर पानी पी लिया? 2 लीटर, ठीक है ना। अब मुझे शेष भाग पानी का राकेश पिया, ठीक है। अब देखिए, जब 2/5 भाग किसने पी लिया? प्रिया ने पी लिया। 2/5 भाग प्रिया ने पी लिया, तो कितने भाग बचे? 1 2 3, तो ये 3/5 भाग किसका हो गया? किसका हो गया? ये राकेश का हो गया। कुल पानी कितने लीटर का? कुल पानी की बोतल कितने की थी? 5 लीटर की, तो मतलब मतलब 3/5 का 5, मतलब 5 लीटर बोतल का 3/5 भाग, मतलब 5 इंटू 3/5, तो 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 3 लीटर पानी किसने पिया? 3 लीटर पानी हमारे राकेश भाई साहब ने पिया। आया समझ में? एक बार फिर से देखो, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। देखिए, हमारी पानी की बोतल में जब कह रहे हैं ये पूरे 5 भाग है, ठीक है, इस पूरे 5 भाग में 2 भाग लिखा है ना, 2/5 भाग, तो 2 भाग प्रिया ने पी लिया। अब जब ये 2 भाग प्रिया ने पी लिया तो बचे कितने भाग? 1 2 3, 3 भाग बचे, मतलब 3/5 भाग किसने पी लिया? राकेश ने पी लिया। पूरी बोतल कितने लीटर की थी? 5 लीटर की थी, तो 5 गुणा 3/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 3 लीटर पानी किसने पी लिया? राकेश ने पी लिया। तो हमारा आंसर कितना हो गया? 3 लीटर। तो हमें इसी तरह के कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, आप लोग उनकी भी प्रैक्टिस करिएगा, और आप अपने एमसीक्यूज की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये एमसीक्यूज भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। हमने इसका एक 1 शॉट रिविजन भी बनाया है, वो भी आप जरूर देखिएगा। पर आपको बने कहां रहना है? आप लोगों को बने रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।